मेरा पति निखिल मेरे पास खड़ा रो रहा था। उसका एक एक आंसू मुझ पर कयामत की तरह गिर रहा था। वो कहने लगा, अमृता तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? जब तुमसे शादी की थी तुम अच्छी भली थी। अब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे की रंगत खराब हो गई है। अब तुम पहले जैसी नहीं रही। मैं तो निखिल की बातें सुनकर घबरा गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आपको भी लगता है ना कि मुझ में बदलाव आ गया है? मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूँ तो खुद को बदला हुआ पाती हूँ। मेरे चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। थोड़ा सा चलती हूँ तो सांस फूलने लगती है। बैठ जाऊँ तो दिल घबराने लगता है। लेटी रहूँ तो कमर में दर्द होने लगता है। टांगों में खिंचाव होने लगता है। मैं तो सारा सारा दिन काम वालियों से अपनी टांगें दबाती रहती हूँ, मगर कोई फायदा ही नहीं होता। सर में हर वक्त दर्द बना रहता है। ऐसा लगता है कि बस अभी फट ही जाएगा। निखिल, मुझे बहुत ही डर लगता है। कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ? मैं हर समय डर में रहती हूँ। आपसे भी दिल की बात नहीं कही थी कि कहीं आप मुझे डॉक्टर के पास जाने का मशवरा न दे दें। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ना जाने वो किस मर्ज की रिपोर्ट बनाकर दे दे। निखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अमृता तुम इतना कुछ सहन करती रहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे समय में ही तो अपने काम आते हैं। अगर मैं तुमसे ये बात न करता तो शायद तुम मुझे यूं ही अपनी तकलीफ छुपाती रहती। अमृता तुमने मुझे नाराज कर दिया है, मगर फिर भी मैं तुम्हें ये सब कुछ यूं अकेले नहीं सहने दूंगा। तुम मेरे साथ अभी के अभी चलो। मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुझे उम्मीद है कि थोड़े से इलाज से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा अगर डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें कोई खतरनाक बीमारी लग गई है? निखिल बोला, पागल मत बनो अमृता। कोई भी डॉक्टर मरीज के मुंह पर ऐसा नहीं बोलते। चलो तुम अभी कभी मेरे साथ चलो। आज ऑफिस में काम भी कुछ ज्यादा नहीं है। निखिल मुझे जबरदस्ती तैयार करके अपने साथ ले गया। मैं सारे रास्ते अजीब अजीब ख्यालों से परेशान होती रही। दिल घबरा रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी डॉक्टर को अपनी तकलीफों के बारे में बता रही थी। उसने मुझे अलग अलग तरीके के टेस्ट लिखकर दे दिए। सारे टेस्ट हो गए। आधे घंटे बाद ही हमें रिपोर्ट मिलना थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान सब कुछ नॉर्मल हो। आखिरकार वो समय भी आ गया था जब रिपोर्ट्स मिल गई थीं। मैं और निखिल रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के ऑफिस में उनके सामने बैठे थे। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स देखकर अपने माथे पर हाथ मारने लगा। कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। मेरी तो जान पर बन गई थी। मैं जल्दी से बोली, डॉक्टर क्या है मेरी रिपोर्ट्स में? आप परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर कहने लगा, दरअसल आपका केस बहुत ही अजीब केस है। ऐसा कभी कभी ही होता है। आपसे पहले आपके जैसा कोई भी केस मेरे पास नहीं आया। शायद मेरे पास इतना तजुर्बा ही ना हो कि मैं आपके केस को समझ पाऊं। मैं आपको देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बताता हूँ। आप एक बार उनके पास चली जाएं और अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर बोला, चिंता की जरूरत नहीं है। डॉक्टर वर्मा तो मरीज की नब्ज पर हाथ रखकर ही उसकी बीमारी पकड़ लेते हैं। आप चिंता न करें, सब अच्छा ही होगा। मैं आपको दर्द से आराम के लिए और कुछ ताकत के लिए दवाइयाँ वगैरह लिख देता हूँ। मैं डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयाँ लेकर घर आ गई थी, जबकि मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरे पति निखिल ने इस समय मेरा बहुत साथ दिया और कहने लगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, भगवान सब अच्छा ही करेगा। मैंने डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। मुझे डॉक्टर वर्मा के पास जाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। कुछ दिनों से मैं हट्टी कट्टी ही हो गई थी। अब मैं खुश रहने लगी थी, मगर निखिल अब हर पल परेशान रहता था। मैंने वजह पूछी तो वो टाल दिया करता था और मुझसे यही कहता कि तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर वर्मा के पास। जब तक तुम्हारा चेकअप उनके पास नहीं हो जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जबकि मैं निखिल को कहती कि आप बेकार में ही चिंता करते हैं, मुझे तो कोई बीमारी सिरे से है ही नहीं। अगर मैं बीमार होती तो डॉक्टर की दी हुई दवाई मुझ पर असर न करती। अब मैं अच्छी भली हो गई हूँ और इसका यही मतलब है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। निखिल बस चुप रह गया। उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी कुछ ही दिन गुजरे थे और उन दवाइयों ने मुझ पर असर करना छोड़ दिया था और इस बार तो मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब मैं हर समय परेशान और घबराई सी रहती थी। निखिल ने मेरी हालत देखी तो कहने लगा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ डॉक्टर वर्मा के पास चलो और तुम हो कि बात ही नहीं मानती। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा और तुम्हें हर हाल में अपने साथ लेकर ही जाऊंगा।
अब निखिल की बात न मानने का मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने पति की बात मान ली और डॉक्टर वर्मा के पास चली गई। डॉक्टर वर्मा ने मेरा चेकअप किया और मेरी रिपोर्ट्स देखी तो मुझे कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कह दिया। मैं तो इस चक्कर में फंस कर रह गई थी, पर मेरी जब रिपोर्ट्स सामने आई तो डॉक्टर वर्मा ने कहा, मुझे ये बात आपसे कहनी तो नहीं चाहिए, मगर आपको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज हमारे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। आप ऐसा करें, बाहर के देश चली जाएं, हो सकता है वहाँ पर आपका इलाज हो जाए। लेकिन मैं इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप बाहर के देश जाकर भी ठीक हो सकती हैं। आपकी बीमारी बहुत ही उलझी हुई है, आपको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। अभी तो फिलहाल के लिए मैं आपको दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप सोचना कि आपको आगे क्या करना है। डॉक्टर वर्मा की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं ज़मीन पर गिर पड़ी हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर ने मुझे हौसला दिया, मेरे पति ने भी मुझे दिलासा देने की कोशिश की थी। फिर वो मुझे अपने साथ घर ले गए। मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। अब मैं सारा सारा दिन रोती रहती थी, रातों को जागती रहती थी। ये कैसे मुमकिन था कि मुझे कोई ऐसी मर्ज हो गई थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था। खैर, मुझे निखिल ने बहुत संभाला था। वो कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी और डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेकर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि उससे हमें अच्छा ही जवाब मिलेगा। और फिर मैं और निखिल जगह जगह डॉक्टर के पास मारे मारे फिरने लगे थे। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मेरे केस को समझ पाता। सब ने मुझसे यही कहा कि अमृता जी, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि लाइलाज है। ये बात सुनकर मैं जिंदा रहती थी, ना ही मर पाती थी। अगर मुझे कोई खतरनाक बीमारी होती तो कम से कम वो पकड़ में तो आ जाती, उसका कुछ तो इलाज होता और मैं ठीक भी हो जाती। मगर डॉक्टर ने तो साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें लाइलाज बीमारी हो गई है, तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। बाहर देश में जाकर भी इलाज करवाते हो तो 100% चांस नहीं है कि बीमारी का इलाज हो ही जाए। लेकिन बाहर जाकर इलाज करवाने पर कुछ उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओ। हर जगह से नाउम्मीद होने पर मैं अंदर से टूट गई थी। मेरे अंदर जीने की चाहत खत्म हो गई थी। अब मुझे बस अपनी मौत का इंतजार करना था। निखिल भी टूट कर रह गया था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं हर समय अपने कमरे में बंद रहती थी। मेरी शक्ल अब पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेरे बाल धीरे धीरे गिरते जा रहे थे, चेहरा काला पड़ता जा रहा था। एक दिन निखिल मेरे पास आया और कहने लगा, अमृता, मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत मुश्किल में हो, तुम बहुत परेशान हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मुझे तो यही उम्मीद थी कि निखिल कहेगा कि मैं तुम्हें बाहर के देश ले जाऊंगा, क्योंकि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, तुम यकीनन ठीक हो जाओगी। मगर निखिल की अगली बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। ऐसा लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा हो। वो कहने लगा, अमृता, तुम जानती हो कि मेरी उम्र अभी सिर्फ 27 साल है और मैं अभी जवान हूँ, और मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार नहीं सकता जिसे लाइलाज बीमारी लग गई हो। अगर तुम्हारा इलाज होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ रह भी लेता, लेकिन अब तो तुम्हें लाइलाज बीमारी लग गई है, इसलिए तुम्हारे साथ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो ऐसा ही है कि मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गंवा रहा हूँ, और फिर मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी ये लाइलाज बीमारी मुझे न लग जाए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे जेवरात, सब कुछ तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं एक बीमार पत्नी को अब और ज़्यादा नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। मैं बेड पर गिर गई थी। वो भी जल्दी से मेरे साथ बेड पर बैठ गया और बोला, अमृता, दिल छोटा मत करो, भगवान से जल्दी अच्छा होने की प्रार्थना करना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन हम दोनों का सफ़र शायद यहीं तक था। अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और फिर निखिल मुझे उसी हालत में छोड़कर मेरे पास तलाक के पेपर रखकर चला गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ निखिल ने पूरी दुनिया से लड़कर मेरे साथ शादी की थी। वो मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और निखिल एक गरीब से मोहल्ले में रहा करते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का साथ भी पाना चाहते थे। मगर निखिल बहुत गरीब था और मैं भी तो गरीब ही थी। फिर हम दोनों के बीच जात पात का भी फर्क था। मैंने निखिल से कहा कि तुम मेरे लिए रिश्ता भेजो, हो सकता है मेरे घर वाले मान जाएं। निखिल ने हामी भर ली थी, मगर उन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत ही अमीर बूढ़े का रिश्ता आ गया था। मेरे माँ बाप तो बहुत खुश हो गए थे। वो तो यही कहते थे कि अब हमारी किस्मत बदल जाएगी, हमारे नसीब खुल जाएंगे।
मगर मैं तो अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि मैं तो निखिल से मोहब्बत करती थी और अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती थी। मैं किसी अमीर बूढ़े का क्या करना था? पैसा इंसान को हर खुशी नहीं दे सकता। इंसान के लिए अपने मन की सच्ची खुशी भी ज़रूरी होती है। इसीलिए मैंने अपनी माँ के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मुझे मम्मी के जूते भी खाने पड़े थे, मगर मैं डटी रही कि मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूँगी। मैंने निखिल को भी संदेश भिजवा दिया था कि मेरे लिए रिश्ता आया है और मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। इसलिए तुम जल्द से जल्द अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दो, ताकि मैं अपने माँ बाप से कह सकूं कि मुझे उस बूढ़े से ज़्यादा ये जवान लड़का स्वीकार है। बेशक ये गरीब है, मगर मैं इसके साथ गुजारा करने को तैयार हूँ। इसीलिए आप मेरी शादी इसी के साथ कर दें। निखिल ने जब ये बात सुनी तो वो कहने लगा, नहीं, तुम पागल मत बनो। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहा तो भी उस बुढ़े जितना नहीं कमा पाऊंगा। तुम खुद ही सोचो, उसकी उम्र कितनी होगी। इतना तो उसने जी लिया है। तुमने सिर्फ उसके साथ 4-5 साल और जीना है, फिर वो इस दुनिया से चला जाएगा और फिर मैं तुम्हें अपना लूँगा और फिर उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। निखिल की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैं बोली, मुझे पैसे का लालच नहीं है, पहले भी गरीबी में गुजारा किया है, अब भी कर लूँगी। निखिल, मुझे इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। निखिल कहने लगा कि गरीब की मोहब्बत भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। हम दोनों खुशी खुशी शादी तो कर लेंगे, मगर फिर कुछ ही दिनों में हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब खाना ही पूरा नहीं पड़ेगा तो खुशी कहाँ से रहेगी। खाली खुली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। इसलिए तुम्हें मेरी कसम है कि उस बुढ़े से शादी कर लो, उसके रिश्ते से इनकार मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा बुढ़ा पति मर जाएगा मैं तुम्हें अपना लूँगा और फिर हम दोनों उसकी छोड़ी हुई जायदाद पर ऐश करेंगे। और मैं ये बात मानने पर राजी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं तो निखिल के बगैर किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर देखने की सोच भी नहीं सकती थी। मगर क्या करती, माँ बाप ने मुझ पर बहुत प्रेशर डाला था और फिर निखिल भी तो अब हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था कि तुम उस बुढ़े से शादी कर लो। देखना, उस बुढ़े से शादी करने के बाद हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। आखिरकार दोनों तरफ का प्रेशर पड़ने से मैं हार गई थी। इसीलिए मैंने हार मान ली और उस बुढ़े से शादी करने के लिए हामी भर दी। मेरे माँ बाप मेरे फैसले से बहुत खुश थे और उधर निखिल भी मेरे फैसले से बहुत खुश था। वो कहने लगा कि अब हमारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। वो तुम्हारा बूढ़ा पति ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मेरा पहला पति जल्दी नहीं मरेगा, मुझे निखिल का साथ कभी भी नहीं मिल पाएगा। निखिल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ये पति 3-4 साल से ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगा, मगर मुझे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही समय में मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से हो गई थी। वो बहुत ही अमीर था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी शादी में उसने जितना भी पैसा खर्च किया था, पूरे मोहल्ले वाले दांतों तले उंगली दबा रहे थे। मैं दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। मुझे विश्वास था ये 60 साल का बुढ़ा क्या मुझे खुश रख पाएगा। मैं 20 साल की जवान लड़की थी, लेकिन सुहाग रात में मैं दंग रह गई, क्योंकि उसके अंदर तो जवान लड़कों जैसा जोश था। जब मेरे बूढ़े पति ने मेरे शरीर को छुआ था तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपनी बेबसी पर मुझे रोना आ रहा था। निखिल के अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। खैर, मेरी शादी को धीरे धीरे 4 महीने गुजर गए थे। एक रात मैं और मेरे पति सोए हुए थे, मगर जब मैं सुबह उठी तो मेरे पति नहीं उठे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उनका शरीर तो एकदम ठंडा पड़ चुका था और वो मर चुके थे। मैंने तो सोचा था कि शायद मेरी पूरी जिंदगी इसी घर में इसी बूढ़े के साथ गुजर जाएगी, मगर वो तो सिर्फ 4 महीने में ही मर गया था। मौत एक बहुत ही डराने वाली चीज़ होती है। मुझे अपने पति की मौत का अफसोस हुआ था। हालांकि मुझे तो खुश होना चाहिए था। मैं यही तो चाहती थी कि वो मर जाए और मेरी जान उससे छूट जाए। मगर वो जब मरा तो मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी थीं। मुझे अपने पति के मरने का दुख था। इन 4 महीनों में मेरे पति ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी। मेरे पति का इस दुनिया में कोई सगा रिश्तेदार नहीं था। जो दूर पार के रिश्तेदार थे वो सब मेरे पति की जायदाद के भूखे थे। मेरे पति ने इस उम्र में आकर शादी ही इसलिए की थी क्योंकि उन्हें इस घर के लिए वारिस मिल जाए, जो उनके जाने के बाद उनकी दौलत को, उनके बिजनेस को संभाल सके। और फिर भगवान का चमत्कार हुआ। शादी के दूसरे महीने में ही मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब ये खबर मुझे डॉक्टर ने सुनाई थी तो मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी।
उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर जाएं। पूरे अस्पताल में उन्होंने मिठाई बांटी थी, घर जाकर गरीबों में खाना, पैसे, कपड़े बांटे थे। और फिर अपने पति की ये खुशी देखकर मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था। मैंने भी आने वाले बच्चे को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। मेरे पति मेरा इतना ध्यान रखते थे कि उन्होंने मुझे ज़मीन पर भी पैर नहीं रखने दिया था। ये खुशखबरी उनके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि उन्होंने उसी समय सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मेरे पति ने शादी के दूसरे ही महीने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मेरे पति की आखिरी इच्छा यही तो थी कि मैं उन्हें इस घर के लिए एक वारिस दे दूं। लेकिन शायद भगवान ने उनकी किस्मत में ये खुशी नहीं लिखी थी। कल की ही तो बात है, जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे गार्डन में टहलने के लिए जा रही थी। अचानक से पता नहीं सीढ़ियों पर मेरा पैर कैसे फिसल गया। ऐसा लगा था जैसे सीढ़ियों पर तेल पड़ा हो, और फिर मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिरी थी। मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मैं तो बच गई थी, लेकिन मेरा बच्चा नहीं बच पाया था। अपने बच्चे के खोने का मुझे बहुत दुख था। माँ बनना एक अलग ही एहसास होता है, और यह एहसास मेरे दिल में धीरे धीरे उतरने लगा था। मैं इस खूबसूरत एहसास को महसूस करती थी। ये खबर मेरे पति पर किसी बिजली की तरह गिरी थी। शायद यही सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके थे। रात को लेटे थे तब भी बहुत उदास थे, और सुबह होते ही वो इस दुनिया से जा चुके थे। ये सदमा उनके लिए इतना बड़ा था कि उनकी जान लेकर ही गया। मैं उनके जाने से उदास हो गई थी। 3 महीने तक मैं अपने पति के मरने का शोक मनाती रही। लोगों का आना जाना लगा रहा था। इसी बीच मैंने निखिल से कोई संपर्क नहीं रखा था। 3-4 महीने के बाद मैं अपने माँ बाप के घर गई तो वहीं पर निखिल भी आ गया था। उसने कहा था कि तुम्हें वो वादा याद है जो शादी से पहले मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे यही शक है कि तुम भूल गए होगे, क्योंकि तुम एक विधवा के साथ क्यों शादी करने लगे। तो निखिल कहने लगा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपना किया हुआ वादा भूल जाऊँ। मैं आज भी तुमसे शादी करने पर राजी हूँ। तुम बस अपने माँ बाप को राजी करो। मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूंगा। ये बात सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुँच गई थी। मैंने ज़िंदगी से सिर्फ निखिल का साथ ही तो मांगा था, और जब वो मुझे मिल रहा था तो मैं 7वें आसमान पर क्यों ना पहुँचती। मैंने अपने माँ बाप से साफ साफ कह दिया कि अगर निखिल का रिश्ता आया तो उसे स्वीकार कर लेना। इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अपनी मर्जी से मेरी शादी की थी, लेकिन अब आप अपनी मर्जी मेरे ऊपर थोप नहीं सकते। तब मेरी माँ कहने लगी कि पहले तुमने हमारी खुशी के लिए सर झुका दिया था, अब हम तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। तुम जहाँ कहोगी तुम्हारी शादी कर देंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अब मैं बस यही सोचती रहती थी कि आखिर निखिल अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए क्यों नहीं भेज रहा। मगर मुझे जब ये बात पता चली कि उसके माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बेटा एक विधवा औरत से शादी करे, तो मेरे दिल के सारे अरमान ही मरकर रह गए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उजड़ गई हूँ, मेरी पूरी दुनिया ही बेरंग हो गई थी। निखिल ने मुझसे कहा था कि तुम परेशान मत होना, हिम्मत मत हारना, मैं अपने घर वालों को मना ही लूँगा। मगर मैंने अपने दिल से अब ये खुशफहमी निकाल दी थी कि कभी निखिल से मेरी शादी होगी। मुझे यही लगता था कि अब मैं और निखिल फिर कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। दिन इसी तरह गुजरते रहे, और फिर 1 महीने के बाद निखिल अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आ गया था। मैं तो हैरान हो गई थी। मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुशी से मैं बार बार उछल रही थी। मेरे माँ बाप ने निखिल का रिश्ता फौरन ही स्वीकार कर लिया था। फिर मैंने बाद में निखिल से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप शादी पर कैसे राजी हुए। तो निखिल मुस्कुराकर कहने लगा, कैसे राजी ना होते, मैंने भी खुदकुशी की धमकी दे दी थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि अगर मेरी शादी अमृता से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। अगर आपने मेरी शादी अमृता के साथ न की तो आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेंगे। और फिर माँ बाप को तो हथियार डालना ही पड़े थे। खैर जो भी था, मैं बहुत खुश थी कि निखिल मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है। हम दोनों की बहुत ही सादगी से शादी हो गई थी, और फिर मैं निखिल को लेकर अपने पहले पति की हवेली में आ गई थी। सारी जायदाद तो मेरे नाम पर ही आ गई थी। निखिल ने ऑफिस के मामले देखने शुरू कर दिए थे। मैंने निखिल से कह दिया था कि ये सारी जायदाद तो मेरे नाम पर है, लेकिन ऊपर का जितना भी मुनाफा होगा उसके सारे हकदार तुम रहोगे। ये बात सुनकर निखिल बहुत खुश हुआ था और बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता था। उसने मेरा बिजनेस बढ़ाने में बहुत मेहनत की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जिंदगी फूलों की सेज मालूम होती थी। निखिल उठते बैठते मेरी तारीफें किया करता था और यही कहता था कि तुम बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे नसीब से भगवान ने मेरे दिन फेर दिए हैं। अगर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी न देती तो हम दोनों उसी पुराने घर में रह रहे होते और तुम एक नया सूट बनाने के लिए भी तरस रही होती।
निखिल बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और बिजनेस चमकने लगा था। बहुत अच्छी आमदनी उसे होने लगी थी, यहाँ तक कि उसने अपना अलग से बिजनेस भी शुरू कर लिया था। अब उसने मेरे बिजनेस को भी समय देना होता था और उधर अपने बिजनेस को भी समय देना होता था। धीरे धीरे निखिल अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बढ़ाता ही जा रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर शायद हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। अब मैं हर समय थकी हारी सी रहती थी, निखिल को समय नहीं दे पाती थी। वो मुझसे शिकवा करता रहता और मैं आगे से उसे कोई तसल्ली वाला जवाब ही नहीं दे पाती थी। मैं उसे अपनी बीमारी छुपाती रहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि निखिल को ये पता चले कि मैं बीमार हूँ और उसके साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन निखिल ने मेरी बीमारी पकड़ ही ली थी और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया था। और फिर डॉक्टर ने मुझे बहुत ही भयानक खबर सुनाई थी। उसने मुझसे कह दिया कि तुम्हें लाइलाज बीमारी है। और फिर आज वो इंसान जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी थी, जिसने मेरे लिए अपने माँ बाप से लड़ाई की थी और मुझे अपनाया था, वही इंसान आज मुझे छोड़कर सिर्फ इसलिए चला गया था क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। अब मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। मेरे सर पर अब किसी का भी हाथ नहीं था। मुझे निखिल से ही उम्मीद थी कि वही मेरे साथ हमेशा रहेगा, मगर आज तो वो भी छोड़कर चला गया था। बदकिस्मती से हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी जो मेरा सहारा बनती। अब मैं बहुत डरी हुई थी। कोई सूरत नज़र नहीं आती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। हर समय मेरे शरीर में दर्द होता रहता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाया करती थी और रोती चिल्लाती थी। जी चाहता कि बस अब मौत आकर मुझे गले लगा ले। इसीलिए अब मैंने दवाई खाना भी छोड़ दी थी। मगर अब हालत इतनी ख़राब होने लगी थी कि दर्द के मारे मैं अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। मेरी नौकरानी ने मेरी ये हालत देखी तो बोली, दीदी न जाने आपने कब तक जिंदा रहना है। अभी से तो खुद को मत मारें। मौत से पहले खुद को मौत की तकलीफ मत दें। मैं देख रही हूँ कि आप मौत से ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं। निखिल साहब आपको छोड़ कर गए हैं, तो इस चीज़ का बदला खुद से मत लें। जो होना था वो हो गया है। अब आप अपना ख्याल रखें, आगे की सोचें। ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। हो सकता है भगवान ने आपकी ज़िंदगी और लिखी हो। भगवान तो बहुत बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ देंगी तो फिर भगवान की भी आपका साथ छोड़ देगा। जीने की उम्मीद मत छोड़ें। बचे हुए दिनों को खुशी खुशी जिएं। नौकरानी की बातें मेरे दिमाग पर जाकर लगी थीं। मैं क्यों ऐसे इंसान के लिए खुद को तकलीफ दे रही थी जो मेरा नहीं हो सका, जो मेरे मुश्किल समय में मुझे छोड़कर चला गया। भगवान ने मुझे जितनी ज़िंदगी दी है मैं उसे खुशी खुशी जीऊँगी। मरने से पहले मैं खुद को मार नहीं सकती। मैंने अपनी नौकरानी से कहा कि ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और जल्दी से ड्राइवर के पास चली गई। मैं गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर कहने लगा, मालकिन आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मैं जानता हूँ आप इतनी कमज़ोर तो पहले कभी नहीं रही थीं। ये ड्राइवर मेरे पहले पति का नौकर था और तब से ही इस घर में रह रहा था। कम उम्र लड़का था, इसकी उम्र यही कोई 32-33 साल रही होगी। बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। उसकी तरफ से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी। मैं बोली, हाँ बस तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहती है। वो कहने लगा, मालकिन आप अपना डॉक्टर बदल कर देखें, हो सकता है दूसरे डॉक्टर से आपको फ़ायदा हो। उसके शब्दों में मेरे लिए चिंता घुली हुई थी। मैं बोली, मुझे लाइलाज बीमारी हो चुकी है, किसी भी डॉक्टर के पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है। अब तो मुझे मौत ही आएगी, मुझे आराम नहीं आएगा। इसीलिए तो मेरा पति भी मुझे तलाक दे गया है। वो एक बीमार पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था। मेरे ड्राइवर ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, अब क्या होगा, आप तो इस दुनिया में बिल्कुल बेसहारा हो गई हैं। मालकिन आप अपने लिए कोई सहारा ढूंढ लें। मैं अपने ड्राइवर की बात सुनकर हंस दी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। एक मरती हुई औरत जिसका पति भी उसे तलाक दे गया है, उसका सहारा कौन बनेगा। मैं हाथ में चिराग लेकर भी ढूंढूंगी तो इस मुश्किल घड़ी में मुझे कोई नहीं अपनाएगा। तब मेरा ड्राइवर कहने लगा, मालकिन छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन अगर आप हामी भरें तो मैं आपको अपनाना चाहता हूँ, आपका ख्याल रखूँगा। मैं तो अपने ड्राइवर की बात सुनकर ही दंग रह गई थी। वो एक खूबसूरत नौजवान था, मुझसे उम्र में 8-9 साल ही बड़ा होगा। मैंने एक पल की भी देर नहीं लगाई और हाँ कह दिया। मैंने कहा, अगर तुम मेरा इलाज करवाओ तो मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी और तुमसे शादी भी कर लूँगी। मेरा ड्राइवर जिसका नाम अभिषेक था वो खुश हो गया। खैर मैं डॉक्टर के पास गई। उसने फिर से कह दिया कि तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया था। अब तो मैं और भी पक्का इरादा कर चुकी थी कि अभिषेक से शादी कर लूँगी।
दरअसल मैं बहुत बीमार थी और मौत से डरी हुई थी। मेरे पास कोई तो सहारा होता जो मेरे आखिरी समय में मेरे साथ होता। यही सोचकर मैंने अभिषेक से शादी के लिए राजी हो गई थी और फिर हम दोनों ने बहुत ही सादगी से शादी कर ली थी। अभिषेक की सूरत में मुझे सहारा चाहिए था, इससे ज़्यादा तो मैंने कभी कुछ चाहा ही नहीं था। लेकिन अभिषेक मेरा बहुत ख्याल रखता था, उसने मुझे अपनी मलिका बना लिया था। इतनी मोहब्बत और इतना सम्मान तो मुझे मेरे महबूब से भी नहीं मिला था, जिसकी खातिर मैंने एक बूढ़े से शादी की थी। अभिषेक मुझे हर तरह के डॉक्टर के पास लेकर जाता था ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं, मगर मेरी बीमारी किसी भी डॉक्टर की समझ में आती ही नहीं थी। मैं दिन रात उदास रहती थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अभिषेक मेरा दिल बहलाने की पूरी कोशिश करता था। वो मुझे अब हकीमों के पास लेकर जाने लगा था। मुझे हकीमों पर विश्वास तो नहीं था, मगर सिर्फ अभिषेक की खुशी की खातिर चली जाया करती थी। धीरे धीरे 2 महीने यूं ही गुजर गए थे। एक दिन अभिषेक मुझे बहुत ही पहुंचे हुए हकीम के पास लेकर गया था। अभिषेक ने उस हकीम के कान में न जाने क्या कहा कि वो हकीम मेरी तरफ देखकर कहने लगा, इस बच्ची का इलाज तो बिल्कुल मुमकिन है। मैं ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी थी, यहाँ तक कि खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने खुशी में हकीम के कदमों पर हाथ रख दिया और बोली, बताएं मेरा इलाज क्या है। वो कहने लगा, तुमने आज ही 20 बुढ़ों के खून की एक एक सिरिंज अपने शरीर में लगानी है। इससे तुम्हारे शरीर का जो सिस्टम है वो ताकतवर हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये कैसी अनहोनी सी और अजीब बात थी। मैं सुनकर परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इस तरह की कोई भी बात मेरा दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मुझे पता था ये खतरनाक काम है, इसे करने से कुछ भी हो सकता है। भला ऐसे मैं किसी का भी ब्लड अपने शरीर में कैसे डाल सकती थी। अभिषेक कहने लगा, अमृता तुम चिंता मत करो, मैं 20 बुढ़ों का इंतजाम कर दूंगा। मैंने धीरे से अभिषेक से कहा, ये तो बहुत ही खतरनाक काम है, इस तरह तो बीमारियां और भी ज़्यादा फैलती हैं। अभिषेक अजीब सी हंसी हंसा और बोला, क्या तुम पहले से ठीक हो? पहले भी तो न जाने किस बीमारी में घिरी हुई हो। मुझे अभिषेक की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं उठकर घर आ गई। अभिषेक घर आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा और मुझे मनाने की कोशिश करता रहा। बोला, अगर तुम इस तरह ठीक हो जाओगी तो ये सब करने में क्या हर्ज है, हम एक चांस तो लेकर देख ही सकते हैं। वैसे भी तुम बीमार ही हो, हर डॉक्टर ने नाउम्मीद कर दिया है, तो ये आखिरी उम्मीद हमारे पास बची है, तो हम इससे मुंह क्यों मोड़ें। अगर तुम ठीक हो जाओगी तो हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी को जिएंगे, हमारे अपने बच्चे होंगे, हमारा घर आबाद होगा। प्लीज़ मेरी खुशी के लिए मान जाओ। मैं खामोश थी। मैंने अभिषेक से सोचने के लिए एक रात का समय ले लिया था। अब रात के पिछले पहर अभिषेक गहरी नींद में सो रहा था और मैं बेड पर बैठी सोच रही थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमक उठी थी। देखा तो निखिल का नंबर जगमगा रहा था। मैं दंग रह गई, आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैंने अपने बेवफा पति की कॉल अटेंड कर ली थी। वो कहने लगा, अमृता तुम कैसी हो? मैं खामोश रही थी। वो बोला, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी से घबरा गया था। और हमारा ड्राइवर अभिषेक भी तो मुझसे कहता रहता था कि मालकिन को ना जाने कौन सी बीमारी हो गई है। निखिल साहब, बेहतरी इसी में है कि आप उन्हें छोड़ दें, ये ना हो कि उनकी ये खतरनाक बीमारी आपको भी लग जाए। इसीलिए मैं डर गया था, लेकिन तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाया। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स अपने साथ अमेरिका ले आया था। यहाँ चेक कराया तो पता चला कि तुम्हें तो सिरे से कोई बीमारी है ही नहीं। तुम्हें तो खाने में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलाकर दी जा रही हैं जिससे तुम्हारी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। कोई हमारे घर में ही ऐसा इंसान मौजूद है जो तुम्हें नुकसान पहुँचा रहा था। अब तुम अपना दुश्मन खुद तलाश कर लो। निखिल की बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनी दौड़ गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरी बीमारी से और मेरे मरने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला था। और फिर सारा खेल मुझे समझ आ गया था। इस सब के पीछे अभिषेक ही हो सकता था। ज़रूर वो कोई और नहीं, अभिषेक ही था। सुबह होते ही मैंने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया और फिर अपने ख़ास तरीके से जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी बता दी थी। इस सब के पीछे सचमुच अभिषेक ही था। उसने बताया कि पहले दिन से ही मेरी नज़र इस पूरी जायदाद पर थी। मैं चाहता था कि सब कुछ मुझे हासिल हो जाए। जब अमृता मैडम की शादी मेरे बूढ़े मालिक से हुई थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरा बूढ़ा मालिक तो कुछ ही सालों में मर जाएगा। उसके बाद मैं अमृता मैडम से शादी कर लूँगा और सब कुछ मेरा हो जाएगा।
लेकिन 2 महीने के बाद ही अमृता मैडम उम्मीद से हो गई थीं। अब तो वो इस जायदाद के वारिस को जन्म देने वाली थीं और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहता था। मुझे पता था कि अमृता मैडम किस समय टहलने के लिए बगीचे में जाया करती थीं। मैंने उसी समय सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था। अमृता जी का पैर फिसल गया और उनका बच्चा खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने सोचा मेरा रास्ता साफ है। बूढ़े मालिक के मरने के बाद मैं अमृता जी से शादी कर लूँगा और सारी जायदाद मेरी होगी। लेकिन फिर अमृता मैडम ने तो किसी और से ही शादी कर ली और ये मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने अब भी अपनी कोशिशों में नाकाम नहीं हुआ था। मैं कोशिश पर कोशिश करता रहा और फिर मैंने खाना पकाने वाली नौकरानी को अपने साथ मिला लिया था। खाना पकाने वाली से मैं अमृता मैडम के खाने में एक ऐसी दवा मिला देता था जो उन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही थी। इसके अलावा मैंने निखिल के कान भरना भी शुरू कर दिए थे। मैंने निखिल साहब के कान भरे कि आप अपनी बीमार पत्नी को तलाक दे दें, नहीं तो आपकी बीमार पत्नी की बीमारी आपको भी लग जाएगी। निखिल की सच्चाई जानकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वो बड़ी चालाकी से मुझे कमज़ोर करता चला गया था और मेरे पति निखिल को भी मुझसे दूर कर दिया था और बड़ी ही चालाकी से मुझसे शादी भी कर ली थी और 20 बुढ़ों का खून भी मेरे शरीर में इसलिए डलवाना चाहता था ताकि उनकी बीमारियां मुझ में चली जाएं और मैं मर जाऊं। खैर, नौकरानी को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। निखिल ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। वो अब दोबारा से मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। निखिल का कहना था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। जो गलती मैंने तुम्हें छोड़ कर की थी उसने मेरी ज़िंदगी को वीरान कर दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा से शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं निखिल से दोबारा शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने निखिल से दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि जो मर्द मेरे मुश्किल समय में मुझे छोड़कर चला गया था वो कभी मेरा था ही नहीं। अब मैं तन्हा अकेली ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन निखिल मुझे बार बार कॉल करके परेशान करता है, मेरे घर पर भी आता है, लेकिन मैंने चौकीदार से कह दिया है कि उसे बाहर से ही चलता कर दे। निखिल अब मेरे गेट के सामने ही धरना देकर बैठ गया है। उसे न धूप की परवाह है न बारिश की। वो कहता है जब तक तुम मुझे माफ़ करके मुझसे दोबारा शादी नहीं करोगी मैं यहाँ इस गेट के सामने से नहीं हटूँगा। मैं खिड़की से निखिल की हालत देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं अब निखिल को दोबारा से अपनाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा विश्वास एक बार टूट चुका है। दोस्तों, अब आप लोग ही मुझे बताएं, क्या मुझे निखिल को अपना लेना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए या फिर पुलिस को बुलवाकर उसे अपने गेट के सामने से हटवा देना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। एक रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।